નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। વાત કરીએ આજે લેવાયેલ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પેપરના સોલ્યુશન વિશે। હજુ સુધી ચેનલમાં નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો નીચે બેલ આઇકોન બટન દબાવી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 છે નિમ્નલિખિત पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા જે પંક્તિઓ આપેલી છે એને તમારા શબ્દોની અંદર એનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो उसका अर्थ यहाँ पर लिखा है, अज्ञान के अंधेरे फैले हुए हैं, उसे हराने के लिए तुम हमें ज्ञान की रोशनी दो। हम हर बुराई से बचे, जितनी भी जिंदगी मिले वो भले मिले। एक दूसरे के साथ बैर ना हो और मन में कभी बदले की भावना ना हो। दूसरी पंक्ति है, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराए। पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर, वही आसान की। तो उसका आंसर है, विज्ञान के आविष्कार के माध्यम से मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं, पल में जयपुर और मथुरा आज मनुष्य पहुँच जाता है, और जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर विजय मिलती है, आज रास्ता आसान हो गया है। ब6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा मन पावन कैसे होगा? तो जब हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव न होगा, सभी के प्रति मन में आदर और सम्मान की भावना होगी, दूसरों के प्रति मन में बदले की भावना को निकाल को ही हमारा मन पावन बन सकता है। कवि ने आगे कहा है कि फूलों जैसी खुशियाँ बांटो और मन में करुणा को बहाकर सबको मधुबन बनाने से ही हमारा मन पावन बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न 2 है और उसका है, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। दूसरा नंबर है, वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। ब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि था। क छे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े को देखा, सूंघा और उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने तेल की गंध और स्वाद की पहचान देकर तेलियों ने तेल का सच्चा निर्णय किया। दूसरा प्रश्न है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, क्यों? तो उसका आंसर हम देखेंगे। हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही था क्योंकि वह बूढ़ा भिखारी, अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह असहाय हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी था। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य व धर्म है। प्रश्न 3 છે, પરિચ્છેદ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા જે ફકરો આપ્યો છે એને વાંચી અને સમજી અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। गुजरात और पंजाब के लोक नृत्य के नाम लिखिए। तो गुजरात में गरबा और पंजाब का भांगड़ा फेमस लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी होते हैं। देश की एकता के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो भारत का संविधान, एक कानून, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत यह हमारे देश की एकता के प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 से निम्नलिखित परिच्छेद में से 3 मुहावरे का अर्थ ढूंढिए और उनके अर्थ में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम मुहावरे देखते हैं। तो आंखों का तारा होना, दूसरा है आस्तीन का सांप होना और आगे है आग बबूला होना। तो ये तीनों मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आंखों का तारा होना। तो बहुत प्यारा होना वाक्य है, बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आस्तीन का सांप होना, अपने को धोखा देना। वाक्य है, राहुल का मित्र आस्तीन का सांप निकला। आग बबूला होना, बहुत गुस्से हो जाना। तो वाक्य है, अध्यापक ने अपने राहुल को देखा और वह आग बबूला हो गए। प्रश्न 5 है, उचित जोड़े मिलाए। इंटरनेट तो अंतर्जाल है, रेडियो तो है आकाशवाणी, टीवी है तो दूरदर्शन, तो टेलीफोन है दूरभाष। नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए और लिखिए। तो ट्रैफिक सिग्नल, न्याय, आगे कूड़ा कूड़ेदान में डालिए और फूल तोड़ना मना है।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मेरा नाम पार्थराज है, मारू नाम पार्थराज छे। अहींया भेगुं लखीशुं मित्रों। यह मेरी पाठशाला है, आ मारी पाठशाला छे, अथवा मारी शाळा छे, अथवा मारी निशाळ छे। भाभी पौधों को पानी दे रही है, भाभी छोड़वाओने पानी आपी रही छे। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, एक दिवस वाजिदना घरे जमवानुं हतुं। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए, एक वखत अवंतीना देश में 3 व्यापारी आव्या। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। हसन का सच्चा न्याय और हमारे जीवन में विज्ञान। तो हम दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले उत्तर है, हसन ने सोच विचार करके परिस्थिति को समझकर तेलियों को बुलाया और तेल की पहचान की, जिसकी वजह से पता चला कि जो तेल में सोना मोहरें निकली थी उसका गुनहगार पकड़ा गया और ख्वाजा को न्याय मिला। इसी तरह हसन ने अच्छा न्याय किया। दूसरे प्रश्न का आंसर है विज्ञान के बारे में। विज्ञान मानव के लिए एक महान वरदान है। मानव के इतिहास में, उसके जीवन में विज्ञान के लिए उदय से बेहतर कोई घटना घटित नहीं हुई। जब विज्ञान का उदय हुआ उस समय विश्व अज्ञान, दुखों और विपत्तियों से घिरा हुआ था। विज्ञान से मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने की, उसकी अज्ञानता को दूर भगाने की व उसकी मुश्किलों को करने में सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है, चाहे वह घर हो या खेत या कारखाना। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ सेवक मानव को प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम अपने सेवक को बिगाड़ देते हैं या उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, तब वह हमारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सेवक को अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है। प्रश्न 9 है, उदाहरण के अनुसार प्रासवारे शब्द लिखिए। सेठानी तो जेठानी, देवरानी और नौकरानी। सामाजिक तो आर्थिक, नैतिक। मानवता तो सहायता, निर्दयता। पढ़कर तो लिखकर, समझकर। सुंदरता तो सहायता, निर्दयता और दानवता। प्रश्न नंबर 10 है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण के बने 2 शब्द लिखिए। कुत्ता तो चित्ता, सत्ता। विद्वान तो द्वापर, द्वारा, द्वापर। तीजो छे, ब्रह्म तो ब्राह्मण और चिन्ह। धक्का तो मक्का, पक्का, हक्का और चक्का। बच्चा है तो सच्चा और कच्चा। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। तो ये विद्यार्थी मित्रों जे चित्र आपेले छे એ ચિત્રનો ઉપયોગ કરી અને તમારે વાર્તા લખવાની છે। तो ये विद्यार्थी मित्रों आ वार्ता ने આપણે જોઈએ। एक जंगल था, उस जंगल में एक तालाब था। उस्ताद एक उसमें एक कछुआ रहता था, एक चूहा भी था। चूहा और कछुए में अच्छी दोस्ती थी, दोनों रोज साथ घूमने जाते थे। कभी चूहा कछुए के पीठ पर बैठकर शेर करने निकल आता था। एक दिन तालाब में हिरन पानी पीने आया। उसने चूहे और कछुए को देखा और उनसे बात करने लगा। अब हिरन भी कछुए और चूहे का मित्र बन गया, तीनों साथ घूमने लगे। एक दिन कौवा हिरन को मिलता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। हिरन और कौवा कछुए और चूहे के पास जाते हैं। एक दिन कछुआ और चूहा हिरन को समझाते हैं कि कौवा बहुत चालाक है, वह तुम्हें धोखा दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तुम उससे दोस्ती मत करो। पर हिरन उसकी बात मानता नहीं। एक दिन कौवा शिकारी के पास जाता है और हिरन के बारे में बताता है। शिकारी कौवे को हिरन को शिकार करने में उसकी मदद करने को कहता है। एक दिन शिकारी जाल बिछा देता है। कौवा हिरन के पास जाता है और हिरन को शिकारी के बिछाए हुए जाल के पास ले आता है। हिरन शिकारी से बिछड़े हुए जाल में फंस जाता है। कौवा यह देखकर शिकारी को बुलाने के लिए चला जाता है। इधर हिरन चूहा और कछुए के पास देर तक नहीं आता तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी दोनों को हिरन की आवाज़ सुनने को मिलती है। आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हिरन जाल में फंस गया है। यह देखकर चूहा अपने दांतों से जाल को काट देता है और तीनों वहां से चले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों हमें कहानी लिखनी है और कहानी की सीख भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रश्न 12 निम्नलिखित घटना को अपने शब्दों में लिखिए। एक नदी में बाढ़ आना और आग लगना। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे बे छे आ नदी में बाढ़ आना और आग लगना ए तमारा शब्दों में लखवानुं छे कि ज्यारे नदी में पूर आवे तो शुं थाय अने आग लागे त्यारे शुं थाय। आमांथी विद्यार्थी मित्रों आपणे नदी में बाढ़ आना एना विषे जोईए। ज्यारे तमे आग लागवा एना विषे तमारा शब्दों में लखी शको छो। तो नदियों में बाढ़ आने का कारण नदियों के किनारे बहने वाली बाढ़ होती है। बहुत बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी होती है और तटीय बाढ़ तूफान और उच्च ज्वार के कारण भी होती है। अचानक बाढ़ भी होती है जो अचानक और तीव्र बाढ़ होती है जो कहीं भी हो सकती है। और शहरी बाढ़ जो शहरों में सीवर ओवरफ्लो होने से होती है। तो आ तो विद्यार्थी मित्रों आजनु धोरण 6 हिंदी विषयना पेपरनो संपूर्ण सोल्यूशन। विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करो, तमारा बीजा मित्रों साथे शेर करो और चैनल में नवा हो तो चैनल ने
સબસ્ક્રાઈબ કરો.